नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश में अगले कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार आमजन से जुड़े मुद्दों को तेजी से लागू करने में जुटी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं सहित कई वर्गों के हितों में फैसले किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट व मंत्री परिषद की बैठक में 63 प्रस्ताव पर मोहर लगी। कैबिनेट बैठक में 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला लिया गया, जिसमें आवंटित दर की 10% राशि पर भूमि आवंटित की जाएगी। सरकार की ओर से जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में और अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी, बालोतरा में 4, अलवर व हनुमानगढ़ में 3, जैसलमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, सीकर में संस्थानों को भूमि आवंटन करने का फैसला लिया गया है। भारत और कनाडा के बीच तल्खियां और बढ़ती जा रही है। भारी राजनीतिक विवाद के बीच कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। BLS इंटरनेशनल यानी एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र जो भारत और अन्य देशों के आवेदन को संभालता है, उसने एक नोटिस में अपनी वेबसाइट पर एक संदेश पोस्ट किया। परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। कृपया आगे की अपडेट के लिए BLS वेबसाइट चेक करते रहें। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच यह फैसला आया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वीजा का निलंबन इस विवाद से जुड़ा है या नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले जमीन मजबूत करने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता गांव कस्बों का दौरा करके सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों की पार्टियों ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी नहीं की है। इसी बीच बूंदी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से हिंडोली नैनवा विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को टिकट मिलने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार पुखराज ओसवाल का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। इस वायरल लिस्ट पर जब पूर्व विधायक प्रभुलाल सैनी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा, अगर भाजपा की पार्टी की ओर से हिंडोली नैनवा विधानसभा सीट पर मुझे चुनाव जीतने का आदेश मिलता तो मैं पूरे जोर शोर से आमजन के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव जीतूंगा। वहीं अगर पार्टी किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देती है तो भी पूरे जोर शोर से उनका समर्थन कर चुनाव जिताऊंगा। रामायण में दर्ज है कि भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन इस बार रावण के ससुराल से अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भगवान राम की पहली आरती और महायज्ञ के लिए जोधपुर से विशेष तौर पर इकट्ठा किया हुआ 108 कलश शुद्ध देसी गाय का घी 108 रथों पर रखकर ले जाया जाएगा और इसी घी से मंदिर की अखंड ज्योत को भी प्रज्वलित किया जाएगा। जोधपुर के बनाड़ रोड पर स्थित संदीपन राम धर्म गौशाला के महाराज 2014 से ही इस घी को इकट्ठा कर रहे थे। उनका सपना था कि जब भी राम मंदिर बनेगा तब उन्हीं की गौशाला से इकट्ठा किया हुआ घी वो राम मंदिर को समर्पित करेंगे। गौशाला के संचालक महर्षि संदीपन महाराज ने बताया कि 2014 में उन्होंने गायों से भरे हुए एक ट्रक को रुकवाया था, जो जोधपुर से गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। उस ट्रक में करीब 60 गायें थी। महाराज ने इन गायों को छुड़ाकर आसपास की गौशाला में लेकर गए तो सभी ने इन गायों को रखने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने खुद निर्णय लिया कि वो खुद की गौशाला शुरू करेंगे और उन गायों को पालेंगे। उस दौरान संदीपन महाराज ने संकल्प लिया कि वो इन गायों से इकट्ठा होने वाला घी राम मंदिर में लेकर जाएंगे। उन्होंने जब अपना संकल्प आसपास के गांव वालों को बताया
तो लोगों ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को महाराज के संकल्प का एहसास हुआ तो वो भी गौशाला आए और सहयोग करने लगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। बुधवार को जब ये यात्रा झालावाड़ पहुंची तो उसमें वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अचंभित कर दिया, क्योंकि 20 साल में ऐसा पहली बार था जब बीजेपी की किसी यात्रा में राजे नजर नहीं आई। लोग पूछने लगे कि वसुंधरा कहाँ है, क्या वो फिर बागी हो गई? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए जब पड़ताल की गई तो बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले 10 दिनों से दिल्ली में हैं और बीजेपी हाईकमान के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को जयपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की जुटने की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी की सभा में अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग से बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर आने वाले हैं। इस बार पीएम की जनसभा की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की जनसभा के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और इसी लिस्ट पर मंथन करने के लिए राजे को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।